500 के नोट और 100 के नोट में कुछ चेंजेस है। जैसे कि जो 500 का कलर है, 500 जो ग्रीन कलर में लिखा है उसे हम अगर टेढ़ा करते हैं तो ये डार्क ब्लू या कुछ इंसेक्ट ब्लू की तरह दिखता है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो स्ट्रिप होती है, जो सिल्वर स्ट्रिप बोलते हैं उसको, वो भी, उसका भी कलर चेंज होता है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो हम अगर गांधी जी को प्रकाश में लेके जाते हैं तो 500 की पोजीशन भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये फूल का कलर, फूल का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज होता है, और कलर कैसे प्रिंट हुआ है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। और 500 के नोटों में ज़्यादातर ये दिखाई देता है कि ये जो आरबीआई का लोगो है उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज होता है, और वो गांधी जी के पंचे के ज़्यादा अंदर तक जाता है, उनका जो डुप्लीकेट नोट्स होते हैं उनका लोगो, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। और ईयर ऑफ प्रिंटिंग भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस उस पर हो है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो नकली नोट होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई नोट लेते हैं 500 की। और जो ब्लाइंड स्पॉट होता है तो वो 500 के नोटों में राउंड शेप का होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक और 500 रुपये जो लिखा है वो भी हमें टच से पता चलता है कि वो असली है या नकली। असली नोटों में वो होता है कि हमें हाथ से पता चलता है। और जो भी इंडियन करेंसी की नोट होती है उनका कागज़ जो है वो प्रिंटिंग पेज की तरह नहीं होता है, वो डिफरेंट काइंड का रिच क्वालिटी का पेपर होता है। वो अगर हम हाथ से झटके तो वही पता चल जाता है कि वो इंडियन करेंसी है या नहीं। और जो कागज़ है वो ज़्यादा पतला होता है और मोटा नहीं होता है। तो जो डुप्लीकेट्स नोट होते हैं उनमें जो कागज़ होता है वो मोटा होता है।